आत्मन सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, निरंजन धूंध तेरी दरबार। अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते हे गोविंद, तेरे दरबार में बड़ा अंधेर है, बड़ा अन्याय है। और एक बात याद रखो कि दरिया साहब उलाहना दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भीतर से तो गोविंद को बड़ा प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेम करता है वही उलाहना देता है। उलाहना और शिकायत में ज़रा अंतर है। जैसे तुमने किसी को खाने पर बुलाया और फिर अंत में उलाहना दिया कि आपने तो कुछ खाया नहीं। प्रकट में लगता है कि ये तो शिकायत कर रहा है, लेकिन नहीं, जो प्रेम करते हैं वे जानते हैं इस बात को कि वास्तव में वो उलाहना दे रहे हैं। उलाहना प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो दरिया साहब भी गोविंद को उलाहना दे रहे हैं। कहते हैं कि हे निरंजन, हे गोविंद, धूंध तेरी दरबार, तेरे दरबार में बड़ा अन्याय है, तेरी सृष्टि में बड़ा अंधेर है। जिसको किसी शायर ने कहा है कि तुम एक गोरख धंधा हो। हे गोविंद, तुम बिल्कुल गोरख धंधा हो। क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इस जगत की रचना तुमने की, जगत का प्रबंधन भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो बड़ा अन्याय दिखाई पड़ता है, यहाँ तो बड़ा अंधेर दिखाई पड़ता है। कैसे अंधेर दिखाई पड़ता है, इस बात को दरिया साहब उलाहना के रूप में कह रहे हैं कि दुखिया दुख में और सुखिया सुख में नाही विवेक विचार। यहाँ किसी को विवेक है ही नहीं, किसी को प्रज्ञा है ही नहीं। और विवेक क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है? विवेक है गोविंद का सिमरन करना, विवेक है आनंद में जीना, प्रेम में जीना, गोविंद से जुड़ करके जीना। लेकिन लोग गोविंद को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं कि किसी को तुमने दुख दे दिया और दुख में बेचारा भूल गया, किसी को सुख दिया और सुख में भूल गया, दुख दिया तो दुख में भूला, सुख दिया तो सुख में भूल गया। और तुम भी दुख देते हो और तुम ही सुख भी देते हो। और किसी को दुख दे करके अपना नाम भुला देते हो और किसी को सुख दे करके अपना नाम भुला देते हो। दुखिया दुख में, सुखिया सुख में, और नहीं विवेक विचार। और इस तरह सुख दुख को झेलते झेलते आदमी के पास विवेक नहीं रह जाता कि वो गोविंद के सुमिरन में जिए। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू रहे विवेक से, छूटे नहीं सतनाम। जो विवेक से रहता है, सतनाम की याद कभी छूटती नहीं, हमेशा गोविंद के सुमिरन में वो जीता है। और मन की मौज से मौज है और मौज के ही काम। अगर चित्त प्रसन्न है, चित्त आनंदित है, तो फिर यही बात महत्वपूर्ण है। बाकी सब बातें तो गौण है। सुख दुख, स्तुति निंदा, मान अपमान, हार जीत, सफलता असफलता, ये बात बड़ी ही गौण है, जिसको हम इतना मूल्य दे देते हैं। सुख और दुख को इतना मूल्य दे देते हैं, जबकि असली बात है कि भीतर का आनंद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं दरिया साहब, बेसवा पहिरे मलमल खासा, अमोती मणि ग्रीवहार। उलाहना दे रहे हैं। कहते अपना जगत देखो कि जो वेश्या है वो मलमल पहनती है, कोसा और रेशम के वस्त्र पहनती है, और मोती और मणि की माला अपने गले में धारण करती है, और पतिव्रता के गजी देत हो, और रूखा सूखा आहार। और जो पतिव्रता स्त्री है वो मुश्किल से गज भर का कपड़ा उसको तुम देते हो, और रूखा सूखा आहार किसी तरह ग्रहण करके अपनी जीविका चलाती है। तो ये अंधेर नहीं तो क्या है। लेकिन याद रखना, ये संत शिकायत नहीं कर रहा है। वो कह रहे कि प्रत्यक्ष में तुम देखोगे, जो ऊपर ऊपर सतही दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि हाँ अंधेर तो है, बात तो ठीक है। लेकिन आगे चल करके दरिया साहब बताएंगे कि वास्तव में जो तत्वतः देखोगे तो इन सब के पीछे वह गोविंद की दया ही है, गोविंद की करुणा ही है। कहते हैं दरिया साहब, पाखंडी के आदर जग में। अजीब बात है, जो जितना पाखंड करता है वो उतना ही सम्मानित हो जाता है। पाखंड का क्या अर्थ हुआ? भीतर कुछ और बाहर कुछ और। कथनी और करनी में बड़ा भेद है। जो बाहर से अपना खूब सुंदर वस्त्र धारण कर लिया, विद्वत्ता अर्जित कर लिया, उसको ज्ञान कुछ भी नहीं है, उसको अनुभव ज्ञान नहीं है, बस वाचक ज्ञान है। वो लफ्ज़ी जानता है, बात करना जानता है, और उसका जगत में बड़ा आदर है। और जो फ़कीर है, जो संत है, जो तत्वतः जानता है परमात्मा को, उसका कोई आदर ही नहीं है। तो ठीक कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष देखने से तो ऐसा ही लगता है कि पाखंडी के आदर जग में।
लेकिन वास्तविक बात क्या है, रज्जब साहब बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं कि नाम बिना नाही निस्तारा। कितना भी पाखंड कर लो, लेकिन जब तक नाम तत्व को नहीं जानते हो तब तक भव सागर से छुटकारा नहीं है। और सबे पाखंड पसारा, नाम तत्व के अतिरिक्त अगर कोई भी तुम विधा अपनाते हो साधना के लिए तो समझना कि वो पाखंड ही है, क्योंकि उसमें अनुभव नहीं होगा, असली प्रामाणिकता नहीं आएगी। जब नाम तत्व को जानोगे, ओंकार तत्व को जानोगे, तब जाकर के एक प्रामाणिकता आती है तुम्हारे जीवन में, एक विवेक पैदा होता है तुम्हारे जीवन में, एक प्रज्ञा पैदा होती है तुम्हारे जीवन में, और फिर भीतर आनंद घटित होता है। तो बाहर से भले देखोगे कि संत को कष्ट है या संत के पास संसाधन कम है, लेकिन वास्तव में वो परम आनंद में है। एक फ़कीर फटा कुर्ता पहन करके भी ज़्यादा आनंदित है उस सम्राट से जो कि रेशमी वस्त्र पहने हुए है। कहते हैं दरिया साहब, साँच न मान गंवार पाखंडी के आदर जग में, और साँच न मान गंवार, और जो सत्य है, जो अनुभव है, अनुभव की सुगंध है जिसके पास सत्य की पूंजी है, जो गंवार होता है वो नहीं मानता है। गंवार केवल पाखंडी की पूजा करता है, पाखंडी को सम्मान देता है। और अद्भुत बात कह रहे हैं, जो सत्य को नहीं जानता, जो नाम को नहीं जानता, वही गंवार है, चाहे वो कितना भी समृद्ध हो, कितना भी वैभवशाली हो। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, तुम जात न जान गंवारा हो। तुम अपनी असली जात को नहीं जानते, तुम ब्रह्म की जात हो, और ब्रह्म की जात अगर नहीं जानते, जो नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर वो ब्रह्म है, ओंकार तत्व है, तब तुम गंवार हो। और को तुम आहू कहाँ ते आयो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, झूठो करत पसारा हो। ये तो बात जानते नहीं, लेकिन विद्वत्ता के आधार पर बड़ा तुमने पसारा कर रखा है, बड़ा आडंबर फैला रखा है। कहते हैं दरिया साहब, साँच कहे एक संत सिपाही। लेकिन जो संत होता है वो शूरवीर होता है, वो बड़ा साहसी होता है, और उसके पास सत्य कहने का साहस होता है। बाकी लोगों में तो सत्य कहने का साहस भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो अनुभव की सुगंध है, और जिसके पास सत्य है, अनुभव की सुगंध है, और वही शूरवीर होता है, वही साहसी होता है, वही सच कहने का साहस रखता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, साधुओं देखो पूरा जगत कैसे पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कि अगर सत्य बोलता हूँ, अनुभव के आधार पर कुछ बात कहता हूँ, तो लोग मेरी आलोचना करते हैं, लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। झूठे जगपति आना। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो झूठ कह रहा है, बिना अनुभव के कुछ बात कह रहा है, केवल जिसके पास लफ्ज़ी है और शब्द हैं थोथे, और लोग उसका भरोसा कर लेते हैं। कहते हैं दरिया साहब, साँच कहे एक संत सिपाही, जाके जाना पार। जिसने पार जा कर के, जो निराकार में जाकर, भवसागर के पार जाकर जिसने तत्वतः जाना है, बस वही सत्य बोल सकता है। लेकिन लोग सत्य पर भरोसा नहीं करते, और जिसने आडंबर फैला रखा है उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस बात को मलूक दास बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, झूठा नाता छोड़ तुझे लवलाइया। कहते हैं कि मैंने सारे झूठे जो नाते थे, माता पिता बंधु सखा, ये सब झूठा नाता हमने छोड़ दिया है, और हे गोविंद तुमसे लव लगा लिया है। सुमिरि तिहारो नाम परम पद पाइया, और तुम्हारा नाम सुमिरन करके मैंने परम विश्राम पाया, परम पद पाया। जिन यह लाहा पायो यह जगत आई के। कहते हैं जो इस जगत में आकर के जो सत्य नाम का धन जिसने प्राप्त कर लिया है, उतरी गयो भव पार तेरो गुण गाई के। तेरा सुमिरन करते करते, तेरा गुण गाते गाते वो भव सागर के पार हो गया है। कहते हैं दरिया साहब, एता कष्ट सहे जग माही, सौ तो भक्ति तुहार। फिर उलाहना दे रहे हैं, कहते हैं देखो भक्तों को देखो, इस जगत में कितना कष्ट वे झेलते हैं, और यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी रचना है। बड़ी प्यारी उलाहना दे रहे हैं, एता कष्ट सहे जग माही, सौ तो भक्ति तुहार। देखो मीरा को कितना कष्ट हुआ, सुकरात को कितना कष्ट हुआ, जीसस को कितना कष्ट हुआ। ये तो तुम्हारा जगत है, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा कि अगर तुम ऐसे ही झूठ और आडंबर का सहारा तुम ले रहे हो, चाहे जगत में तुम सम्मान क्यों न पा रहे हो, अंत में यम आएगा और तुमको बांध करके नरक में डाल देगा। कहते हैं बिहार के दरिया साहब,
धन ओए साहब संत विराज। देखो अब प्रेम की वाणी फूट रही है, अब असली वाणी फूट रही है। कहते हैं लेकिन वो साहब धन्य है। इतना उलाहना दे दिया कि तेरे दरबार में, तेरी सृष्टि में बड़ा अंधेर है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, लेकिन तू धन्य है, तू महान है। धन ओए साहब संत विराजे। क्यों धन्य है? क्योंकि संतों के हृदय में तुम विराजमान हो, संतों के हृदय में तुम वास करते हो। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए अपने दिल का कोठा साफ करो, तभी जाकर उसमें परमात्मा आएगा। परमात्मा तुम्हारे निर्मल हृदय के सिंहासन पर विराजमान होता है। अब ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, अब दूसरे का ध्यान छोड़ दो, बस परमात्मा का ध्यान करो, तभी वो तुम्हारे दिल के सिंहासन पर विराजमान होगा। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से। और ये जो कुदरती काबा है, ये जो उनका इशारा इस सिर की ओर है, और सिर में जो निराकार है उसकी ओर है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वहाँ निरंतर अनाहत नाद हो रहा है, और परमात्मा हमें पुकार दे रहा है कि हम उसके सिमरन में जिए, उसकी याद में जिए। कहते हैं दरिया साहब, दरिया दिल तत्सार, धन ओए साहब संत विराजहीं, दरिया दिल तत्सार। क्योंकि वो संतों के हृदय में ओंकार के रूप में विराजमान होता है। तो निश्चित रूप से तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो। और माना कि सतही तौर पर देखने से दुनिया में अंधेर है, लेकिन जैसे ही नाम के सिमरन में जीना शुरू करोगे, तुम एक सदानंद में जियोगे, एक नित्यानंद में जियोगे, एक ब्रह्मानंद में जियोगे। और वही जीवन का परम उद्देश्य है, और यही सहज योग का भी उद्देश्य है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।